आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम आज आसान भाषा में समझेंगे। यानी सभी के स्वास्थ्य को ठीक रखने की बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं, इसको हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। पब्लिक हेल्थ मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। अब वो हॉस्पिटल सरकारी हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, ये हमें बात समझनी होगी। देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है यानी उसको बोलते हैं पब्लिक हॉस्पिटल। एक्चुअली पब्लिक हॉस्पिटल गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है, यानी उसका जो पूरा एक्सपेंस है, पूरा जो खर्चा है, वो सरकार द्वारा उठाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो प्राइवेट होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एक आदमी का पैसा होता है, एक पर्टिकुलर एक जो है जो उसको मालिक होता है उसका पैसा होता है, वो उसमें एक्सपेंस करता है और जो पब्लिक है उसको जो है हेल्थ केयर करता है ऑन पेमेंट, पेमेंट लेता है और फिर उनको जो है जो उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। और इसी और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एक पॉलिसीज़ भी चली हुई है जिनको हेल्थ पॉलिसीज़ बोलते हैं। तो वहाँ से भी जो है लोगों को क्या किया जाता है, हेल्थ कवर दिया जाता है। अगर मैं 2020 की बात करूँ तो करीब 300 मिलियन इंडियंस जो है प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं और सरकारी जो हैं जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मेडिकल कवर प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से करीब 300 मिलियन इंडियंस को जो है हेल्थ कवर प्रोवाइड किया गया था। अब अगर हम देखें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इन 1951 यानी 1951 के आसपास करीब 36.7 ईयर्स थी। मतलब आदमी की जो उम्र थी वो करीब 37.5 साल थी, यानी एक आदमी करीब 37.5 साल ही जीता था। अगर मैं आज की एक्सपेक्टेंसी की बात करूं तो करीब 67 ईयर्स आदमी जीता है। तो पहले इतना कम क्यों जीता था 1951 में? तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, जो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ें हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो सारी जो है हावी हो जाती थी इंसान पे, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक जो था वो काफ़ी कमज़ोर था। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है, सोशियो मतलब सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी, और इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, आर्थिक स्थिति, यानी वो दोनों ही कमज़ोर थी। यानी ना तो लोगों के पास ठीक से रहने की जगह थी और ना ही उनके पास इतना पैसा था, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो उसका इलाज करा सकें। और कराने के लिए ना ही सरकारी हॉस्पिटल्स थे ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे। यानी इन 1951 में सभी चीज़ों की अपने अपने जगह पे कमी थी। तो वहाँ पे करीब 36.5 साल लोग जीता था। अगर मैं बात करूँ कि भाई ये क्यों ऐसे हो पाता था, तो एक्चुअली ये क्या है कि वहाँ पे जो था फूड की जो सप्लाई थी वो पर्याप्त नहीं थी। हाउसिंग फैसिलिटीज़, सैनिटेशन मतलब गंदगी ऐसे ही थी, लोग खुले में जो है अपना लेटरिन करते थे, वॉशरूम का यूज़ करते थे, तो इस तरह की जो सारी सुविधाएं थी, हाइजीन की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती थी, तो वहाँ से लोग जो है अपना बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में तो बहुत ही अच्छा है, हर घर में लगभग वॉशरूम है, और जो है क्या बोलते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी काफ़ी एडवांस हो गई हैं। नाउ अब बात करते हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन की। एक्चुअली नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन मतलब है पूरे राष्ट्र की जो है हेल्थ का ध्यान रखने का, चाहे वो रूरल हो यानी ग्रामीण हो या वो अर्बन हो, शहरी हो, सभी की सेहत का जो ध्यान रखना है उसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। एक्चुअली नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में क्या होता है कि हम जो है कुछ एक मान लीजिए कुछ प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चे दो ही अच्छे। इस तरीके से जो है हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के बारे में बताना होता है कि बच्चों को खाना अच्छा खिलाना है और उनको जो है मल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होने देना है। एडोलेसेंस हेल्थ मतलब जो
बेटियां बड़ी हो जाती हैं, लड़के बड़े हो जाते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए उनकी डाइट को बताना कि भाई आप किस चीज़ से बीमार हो सकते हो, किस चीज़ से नहीं हो सकते हो। लड़कियों को उनकी यंग एज में बताना कि आपको अपना जो है पर्सनल मेंटेनेंस कैसे रखना, ताकि बीमारी कम से कम फैले और लोग जो है कम से कम बीमार पड़े। मेन मकसद यही है बस। इसको एक्चुअली 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए, एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया था? ये एक्चुअली 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें एक्चुअली क्या है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मतलब जो कमज़ोर समूह हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके पास पैसे की बहुत कमी है, ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं और जो है बाहर से कोई भी पैसा नहीं एक्सपेंस कर सकते, इसके तहत में क्या है, सरकारी हॉस्पिटल्स खोले गए थे जहां से वो आसानी से जो है मेडिसिन फ्री में कलेक्ट कर सकें। नाउ अब बात करते हैं हम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की। ये एक्चुअली क्या है, 1 मई 2013 को कैबिनेट द्वारा पास किया गया था। यानी जो शहर के अंदर में ऐसी आबादी रहती है कि जो पैसा एक्सपेंस नहीं कर सकती है और मनी जिनके पास पर्याप्त नहीं है, वो लोग भी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये बात भी भारत में किसी से छिपी नहीं है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, यानी एनसीडीज जो होती हैं, लाइक जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़, इन सारी जो बीमारी हैं, इनसे करीब 60% जो डेथ होती हैं भारत में, वो करीब इन्हीं एनसीडीज़ की वजह से होती है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती है। दोस्तों, अगर हम कुपोषण की बात करें तो कुपोषण भी भारत में पूरी तरह से हावी है। वर्ल्ड का 1/3 जो कुपोषित बच्चे हैं, यानी मल न्यूट्रिशन के शिकार जितने बच्चे हैं, वो करीब 1/3 उनका जो हिस्सा है वो भारत के अंदर में रहता है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। यानी पोषण जो है अभियान के तहत जो है सरकार ने चला रखा भाई, मिड डे मील और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भाई बच्चों को कुपोषित ना हुआ जाए और जो है अपना बच्चों तक वो खाना पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, फिर भी एक बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि सभी जन जन को अच्छा खाना मिले और वो कुपोषित ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।